हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 366 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम जो 12th भाव है, 12वां भाव जो है वो भाव ऐसा है जो खर्चे का है। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। 12वां भाव कुंडली में जहां पे भी जाएगा वहां पे व्यक्ति एक्सेस कुछ करना चाहेगा, या 12वें भाव का लॉर्ड जहां पे भी जाएगा वो व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा करना चाहेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, लेकिन अगर 12वें भाव का मालिक कहीं जाएगा तो वो उस भाव में उस भाव के मालिक को प्रेरित करेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा करें, आप कुछ एक्स्ट्रा करें। मीन्स 12वें भाव का लॉर्ड अगर पहले भाव में जाएगा तो उस व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें। अगर 12वें भाव का लॉर्ड दूसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि अगर आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा करें। मीन्स कोई व्यक्ति आपके घर में आए और बोले कि कुछ एक्स्ट्रा करें, या फिर आप के घर में कोई व्यक्ति आए और आप एक्स्ट्रा करते हो, दोनों में फर्क है। समझने का प्रयास करें। नॉन टेक्निकल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को समझने का अगर प्रयास करेंगे तो इतने सहज भाव से हम एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे और आसानी से ये बात पिन पॉइंट कर पाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में क्या घटित हो रहा है। 12वें भाव का लॉर्ड मेहमान बन के 12वें भाव का लॉर्ड मेहमान बन के अगर पहले भाव में जाएगा तो व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी के लिए एक्स्ट्रा करें। लेकिन अगर 12वें भाव का लॉर्ड पहले भाव में जा रहा है और पहले भाव का लॉर्ड पहले भाव में ही है तो संभावना अधिक है कि मेहमान आपको प्रभावित कर सके। मीन्स लग्नेश को प्रभावित कर सके। लग्नेश लगन में ही बैठा हुआ है, तो यह बात भी चेकआउट करना जरूरी है कि जिस भाव में 12वें भाव का भावेश गया हुआ है उस भावेश की स्थिति क्या है, वो कंफर्टेबल है या नहीं। घर का मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं होगा तो घर का मेहमान कंफर्टेबल नहीं होगा, और घर का मेहमान कंफर्टेबल नहीं होगा और जिस उद्देश्य से वो मेहमान आया वो काम पूरा ही नहीं होगा। तो हम ये मानते हुए कि घर का मालिक कंफर्टेबल है, अपनी बात को मूव ऑन कर रहे हैं, तो 12वें भाव का लॉर्ड अगर दूसरे भाव में जाएगा तो व्यक्ति को प्रेरित करेगा कि आप बैंक बैलेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करो महाराज। 12वें भाव का लॉर्ड अगर तीसरे भाव में जाएगा तो कहेगा कि ताकत प्राप्त करने के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। यू हैव टू नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू गेन पावर इन दिस वर्ल्ड। 12वें भाव का लॉर्ड अगर चौथे भाव में जाएगा तो आपको प्रेरित करेगा कि मन की शांति प्राप्त करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 12वें भाव का लॉर्ड 5वें भाव में जाएगा। अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट समथिंग क्रिएट, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा। 12वें भाव का लॉर्ड 6ठे भाव में जाएगा। 12वें भाव का लॉर्ड 6ठे भाव में जाएगा तो आपको वो लॉर्ड कह रहा है अपनी रूटीन में एक्स्ट्रा करने के लिए यदि कुछ एफर्ट करोगे तो रूटीन को अच्छा कर पाओगे। 12वें भाव का लॉर्ड 7वें भाव में जाएगा तो वाइफ उम्मीद कर रहा है कि या तो आपको वाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा,
12वें भाव का लॉर्ड 8वें भाव में जाएगा तो आपको कहेगा कि जीवन में सीक्रेट कामों के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाओ। यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट हाउस। यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा टाइम फॉर दैट हाउस। अगर 12वें का लॉर्ड वहां जाएगा, मीन्स यू हैव टू गिव इनडायरेक्ट टाइम फॉर दैट हाउस। लेकिन यह बात भी बता दी कि 12वें भाव का लॉर्ड अगर पहले भाव में जा रहा है तो पहले भाव के लॉर्ड की कंफर्टेबल होना भी जरूरी है। और यह बात हम यहां पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी टॉक आपको दी हुई है और आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंफर्टेबल ऑफ भावेश। तो हम 12वें भाव का लॉर्ड अगर 9th भाव में जाएगा तो क्या होगा? 9th भाव तुम्हारे धर्म का है। यू हैव टू गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर योर धर्म। 12वें भाव का लॉर्ड अगर 10वें भाव में जाएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर उस भाव के रिजल्ट को एनहांस करना चाहते हो। 12वें भाव का लॉर्ड अगर 11वें भाव में जाएगा तो ये क्लियर कट इंडिकेशन है, वो कहेगा कि लाभ के लिए यूं लाभ लाभ करते रहते हो, लाभ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। 12वें भाव का लॉर्ड 12वें भाव में ही होगा तो प्रेरित करेगा कि आपको कुछ एक्स्ट्रा समाज से हटके करना है, आपको इस समाज के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना है जिसका फल हम आपको नहीं देंगे। आपको क्योंकि 12वां भाव का लॉर्ड समाज से हटके कुछ एक्स्ट्रा किया जाए जिससे कि लोगों का भला हो। अब अगर इससे विपरीत हो जाए, मींस पहले भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में चला जाए तो क्या होगा? तो पहले भाव का लॉर्ड अगर 12वें में जाएगा तो आप एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे समाज से हटके। समाज से हटके अगर एक्स्ट्रा मेहनत करो मींस यू आर वेस्टिंग समथिंग। अपने आप को कुछ वेस्ट भी करोगे आप, क्योंकि 12वां भाव जो है समाज से हटके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो समाज से हटके करना पड़ेगा। वेस्टेज कहते हैं कि 12वें भाव में अगर कोई चीज़ जाएगी तो वो किसी स्पेसिफिक वेस्टेज की ओर कुछ एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा भी बात करते हैं, वेस्टेज भी बात कर सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव व्यय का भाव है। तो अब पहले भाव का लॉर्ड 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति पर्सनैलिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा। दूसरे भाव का लॉर्ड जाएगा तो बैंक बैलेंस के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा। क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट के घर में अगर पहला भाव जाएगा तो व्यक्ति को प्रेरित करेगा, बाबूजी अपनी पर्सनैलिटी के लिए कुछ इन्वेस्ट कर लो। दूसरे भाव का मालिक 12वें में जाएगा तो वो दूसरे भाव का भावेश कहेगा 12वें भाव के मालिक को, बाबूजी बैंक बैलेंस के पॉइंट से कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर तीसरे भाव का लॉर्ड 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति कहेगा कि ताकत, लॉन्ग टर्म ताकत की ओर ध्यान दो। चौथे भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाएगा तो कहेगा आपके मरने के बाद मकान ऐसा बना लो कि मरने के बाद भी मकान, मीन्स लॉन्ग टर्म पॉइंट से मन की शांति के बारे में विचार करो। लॉन्ग टर्म पॉइंट से ऐसा कोई काम करो जिससे कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से मन की शांति मिले, क्योंकि 12वां भाव लॉन्ग टर्म पॉइंट से किसी चीज को, समाज से हट के किसी चीज को करने का है। 5वां भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाएगा तो व्यक्ति कहेगा कुछ क्रिएटिव काम भी कर लो लॉन्ग टर्म पॉइंट से, कुछ ऐसा कुछ क्रिएट कर दो जो कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से आपके साथ जाए। छठे भाव का कि आप अपनी रूटीन को, क्योंकि छठा भाव डायरेक्ट रूटीन है और 12वां भाव इनडायरेक्ट रूटीन है, तो छठे भाव का मालिक अगर 12वें भाव जाएगा तो व्यक्ति को
लॉन्ग टर्म जो रूटीन है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बारे में बात करेगा। 7वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें में चला गया तो वाइफ आपको प्रेरित करेगी कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से मेरे पे ध्यान दो। जैसे 7वां भाव बिजनेस का भी होता है, बिजनेस का मालिक कह रहा है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट से मुझे देखो, मतलब कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट से देखो। 8वां भाव का मालिक अगर जाएगा तो 8वां भाव हमारा रिसर्च का होता है, तो रिसर्च वर्क में ऐसा करो कि लॉन्ग टर्म में आपकी रिसर्च का गुणगान हो। 9वां भाव का मालिक जाएगा तो धर्म ऐसा स्थापित करो कि लॉन्ग टर्म में भी आपको लोग पूछें। 10वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें में जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने कर्मों को लॉन्ग टर्म पॉइंट से इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका जो कर्म है वो लॉन्ग टर्म पॉइंट से इन्वेस्ट हो जाए। आप कर्मों को इन्वेस्ट करना चाहते हो। कई बंदा ना मनी को इन्वेस्ट करना चाहता है लॉन्ग टर्म पॉइंट से, कई कर्मों को ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट से। और 11वें भाव का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाएगा तो लाभ को लॉन्ग टर्म पॉइंट से इन्वेस्ट करने के लिए 11वें भाव का लॉर्ड प्रेरित करेगा। और अगर 12वें भाव का लॉर्ड 12वें भाव में ही है तो आपको प्रेरित करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को इन्वेस्ट करें। अब अगली टॉक के अंदर हम जो प्लैनेट हैं उसके हिसाब से भी इसको चेकआउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।